मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब? राधे राधे, जय श्री राम। भाई हमारे यहाँ पे हो रखी है बढ़िया वाली फोक। बढ़िया वाली फोक यानी कि धुंध। आपको शायद यहाँ पीछे के साइड में से दिखती हो। अब तो फिर भी बहुत छट गई है, लेकिन ठंड हो रखी है ज़बरदस्त। पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी रात को, तो अचानक उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। अब ठीक है, अब पहले से ठीक है। बीपी हाई हो गया था उनका। हाँ, बीपी हाई हो गया था, लेकिन अब वो ठीक है। तो बस फिर इसी चक्कर में इसके पापा गए, उठे। मेरे पास काव्या थी, इसकी दादी नीचे काव्यांश के पास सोई। बस फिर दिमाग में टेंशन सी तो हो ही जाती है कि क्या दिक्कत है, पर ठीक है, भगवान के दया से ज़्यादा कुछ ऐसी परेशानी नहीं है, सिर्फ बीपी ही हाई हुआ था। अब ठीक है। तो भाई काम हो चुका है मेरा शुरू। अब मैं बना रही हूँ इन सब के लिए आज। इधर तो छोले उबलने रख दिए, उधर दूध रख दिया है, और बनाने की सोच रही हूँ अंडे की भुर्जी। हाँ जी, इसके पापा खाएंगे अंडे की भुर्जी। काव्यांश के लिए दूंगी चने का लड्डू और दूध। काव्या तो जो मिल जाए वो खा लिया कर मेरी बेटी। तो चलो भाई, कर लेती हूँ मैं काम शुरू। मलाई इकट्ठी हो रखी थी, मलाई निकाल लिया। जो राजमा उबाले थे, जिसे मैं छोले कह रही थी भूल के, अब वो राजमा मेरे को छोकने हैं, उनका छोक तैयार कर रही हूँ। हल्की धूप निकल गई है, आप देख रहे हो मौसम हो चुका है चेंज। थोड़ी बढ़िया सी धूप निकल गई है। काम मेरा साथ साथ हो रहा है आज। बहुत काम है, बहुत काम है। मैं दुखी सी हो रखी हूँ। चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं, ठीक है भाई। अब राजमा छोकने की तैयारी चल रही है। अरे बाबू, ये देखिए मेरी बहुत पुरानी जैकेट है। ये मेरी फेवरेट जैकेट है, पर इतनी ठंड लग रही थी, इसके पापा कहीं घुमा के ला नहीं रहा था हमें। तो मैं कहा क्यों ना भाई, क्यों रखी नहीं है, कहीं कदे मेरा पट्टा भी ना पहले दुनिया से निकल गई मैं। इसीलिए फिर मैंने इसको पहन लिया, है ना। बहुत नरम, गरम, जबरदस्त। ने काम निपटाया, काव्या को नहला दिया, राजमा चावल बन गए, इसके पापा जा चुके हैं, और मैं कर रही हूँ बहुत ही बड़ा जंजाल भरा काम। अलमारी ठीक कर रही हूँ अपनी। यो देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रखी है, ऊपर का पोर्शन कर दिया है ठीक है अब यहाँ। और ये इतने कपड़े मेरे टेबल पे आएंगे खाम खा के, जो मुझे अभी सारे सही करके रखने हैं। इसमें से काफ़ी तो कुछ ऐसे सूट भी हैं जो मैं पहनती नहीं हूँ, जो मेरे को ढंग से आते भी नहीं है अब। मतलब बहुत ज़्यादा ही लूज़ हो रखे हैं, अजीब और गरीब लगते हैं मेरे ऊपर। ऐसा लगता है जैसे मांगे हुए कपड़े हैं किसी के पर वो भी मैंने अपनी छाती के लगा कर धर रखे हैं आ जाएंगे, काम आ जाएंगे। आज हिम्मत करके सारे छाट लग रही हूँ। जो नहीं आते वे एक साइड कर रही हूँ, जो ज़्यादा घिस चुके हैं उनको भी विदा कर रही है। ठीक है भाई, जब कम नहीं करूँगी तो मम्मी मेरी और ना दुआओ फिर मन नहीं यूँ कह दे इतने सूट ले पड़ी है, पहले वे तो पैर ली। तो चलो भाई, अपने सूट उठ ठीक कर लेती हूँ। औलादों को नहला धुला के कमरे के अंदर पैक कर दिया है। ये देखो मेरे बच्चे, ये शांत जो दिख रहे हैं ये शांत है नहीं, बड़े खेल रही हैं। ये अपनी बहन को कर रहा है परेशान। इन दोनों आना जाडा बहुत है, बड़े रहने दो। चलो भाई, अपना काम तो करूँ मैं खत्म। लो भाई, 4 बजे जाके अब मेरा सारा काम खत्म हुआ है प्रॉपरली ढंग से। इनका खाना पीना से लेके बर्तन तक लेके सारी चीज। और ये इसको देखो, ये क्या बनी हुई है। इसको आज मैं सुला भी नहीं पाई, दवाई वाई तो उसको दे दी थी। अब मैडम को सोई सोई करानी है। ये अपने भाई की जैकेट पहन रही है, और ये कह रही है कहाँ जा रही है तू? हाँ, घूमने। सोई सोई करा के और फिर देखते हैं। मैंने खाना भी नहीं खाया आज, सुबह नाश्ता ही किया था बस। गाइस ये देखो, ये भी दिखा रही है आपको, गरम है ये। अच्छा चलो अब सोएंगी, बेड पे चढ़ो जल्दी, ऊपर बेड पे। इनको अंदर बंद करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मुझे पता है मैं कैसे इनको संभालती हूँ।
अनमोल रत्नों के लिए पता नहीं क्या क्या करती है, कितने जतन करती है। लेकिन लेकिन इतनी ऊत औलाद जब पैदा हो जा तो गैल गैल भगवान तो रोज शिकायत भी करनी पड़े कि मैंने कौन से पापा की सजा दे रहा है। यो देखो सारे ड्रॉर खोल कर बैठ गई है। मतलब 4.5 होने वाले हैं और इसकी तबाही चालू है। कोई सोने का इसका कोई तरीका नहीं है इसका। ये देखो कोई डर नहीं है इस लड़की ने, किसी से नहीं डरती है, अपना लगी रहती है। जाके अपने शीशे से बात कर लेगी और कुछ नहीं तो देख लो। चलो भाई इसकी तो मस्ती ऐसी ही चालू रहेगी। मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ और रेस्ट मेरा तब हो सकता है जब ये मैडम थोड़ी देर सो जाए। काव्य आ जाओ भाई प्लीज, काव्य आ जाओ, सोते हैं। चलो चलिए भाई अब इनको थोड़ी देर सोई सोई करा देती हूँ, उसके बाद दोबारा आपको शाम को फिर से मिलेंगे। लाइट करते हैं बंद। जूस ओह काव्या की उंगलियों का बन गया है, नींबू पानी बन गया काव्या की उंगलियों का। ये काव्या को हाथ लग गया है नींबू पानी अस्त्र, और अब काव्या इससे बना रही है अपनी उंगलियों का नींबू पानी। है काव्या, ये काव्या ने कुछ हाथ लाग जाए भाई इसके, बड़े दुखी कर रखे हैं इस छोरी नाम। इसने तोड़न की कोशिश करे भैया, टूट इस तरह या नहीं है। तो लो भाई एक और दिन हो गया है शुरू। यहाँ लगा चुकी हूँ मैं मशीन। सुबह सुबह ठंड हो रखी है काफ़ी। ये कल के कपड़े मेरे अभी तक ढंग से सूखे नहीं हैं। किचन ओपन हो चुका है, अब बनेगा नाश्ता पानी। जो ये खाएंगे वो बनाते हैं, देखते हैं किसको क्या खाना है। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। हाँ जी, तो आज है सकट चौथ का व्रत। आप सबको तिलकुटी का व्रत बहुत बहुत बधाई हो। भगवान सबके बाल का लंबी उम्र दे, घर में सुख शांति रखे। तो पूजा पाठ तो मेरी हो गई थी, कथा वथा मैंने सब सुन ली थी। अब मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी क्योंकि मैं थोड़ी देर लेट गई थी, काव्या सुवाई। और ये मैंने सूट पहना था आज ब्लू कलर का। पूरा लुक बाद में दिखाऊंगी आपको। ये ब्लू कलर का पीच कलर की चुन्नी है इसके ऊपर, बड़ा सुंदर सा सूट है ये मेरा। चलो भाई शुरू कर लेती हूँ मैं अपना खाना दाना, फिर थोड़ी देर में आपसे बात होगी। लो भाई हो चुकी है शाम, सब्जी वगैरह मेरी बन चुकी है, आटा भी कर लिया है। और अब हम मम्मी बेटे जा रहे हैं मंदिर। गणेश जी को भोग लगा के आते हैं। और मैंने मंगवाई है मूली गणेश जी को अर्पित करने के लिए। ठीक है भाई, तो चलो मंदिर होके आते हैं। भाई मैं तो वाली घर धोने ये ढेर सारे बर्तन, और बनाना है हलवा। ये बेसन और सूजी का मिक्स करके हलवा बनाती हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत बढ़िया बनता है और ठंड के लिए भी अच्छा होता है बेसन का, तो पता है ना आपको। तो अब वो बनाएंगे, ठीक है। लो भाई इधर मेरा काम तो हो गया है खत्म मतलब पापा मम्मी ने खाना खा लिया है। अब इसके पापा के लिए काम शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। कि इधर पूरी का तेल गरम कर रही हूँ, उधर सब्जी फिर से गरम कर रही हूँ। अब काव्यांश ने भी खा लिया। ये देखो पागल क्या कर रहा है ये। बच्चे इसके पापा और मैं। अभी चांद निकला नहीं है, तो जब चांद निकलेगा जब मैं खाना खाऊंगी, इतने मैं इसके पापा को खाना खिला देती हूँ। लो भाई रसोई का काम तो निपटा।
अब आ गई मैं पापा के कपड़े आके प्रेस कर तई कमरे में। सब चाची वाची जो अड़ोस पड़ोस की हैं सब चढ़ रही हैं ऊपर, और हर कोई क्यों मेरी रसोई होगी छत पे, तो मेरा तकरीबन टाइम छत पे निकल जाए। तो सारी मेरे तक पूछे हंजू चांद निकले चांद निकला हर कोई चांद का इंतज़ार में, पर चांद का है क्या अभी अता पता ही नहीं। 8:48 हुए हैं, बाकी कह तो रहे हैं कि 9 साढ़े 9 बजे तक निकल जाना चाहिए, और देखते हैं। फ़िलहाल तो चांद का अता पता है नहीं। तो यहाँ पे मैं अपना सारा इसका टेबल पहले ठीक कर रही हूँ। काव्यांश मलिक का पूरा टेबल फैला देता है वो। वही फाइनली चांद गया है निकल, तो अब हम दे के आते हैं अर्घ चांद भगवान को। ठीक है जी, चंद्रमा जी को अर्घ दे के आते हैं। ये मेरा भोग लगाया था गणेश जी को। चलो भाई चलते हैं। चांद देख लिया है, आपको दिखाती हूँ अगर दिखा सकी तो, क्योंकि अंधेरा है ज़्यादा। देखिए भाई हमारे यहाँ चांद निकल गया है, कितना सुंदर चौथ का चांद। देख लियो भाई जिसने नहीं देखा हो। चलिए भाई टाइम आ चुका है इस व्लॉग को एंड करने का। व्रत मैंने खोल लिया है, चांद निकल ही गया था, आपको दिखाया था मैंने, खाना खा लिया। अब है टाइम सोने का और इस व्लॉग को एंड करने का। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन और एक और नए व्लॉग के साथ। तो अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, भगवान आप सबको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। ठीक है जी, इसी मनोकामना के साथ कल फिर मिलेंगे। बाय।